नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हम हैं एसजीएम नगर में। माधव झा जो आम आदमी पार्टी के नेता थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अपने साथ सैकड़ों समर्थकों को लेकर वे भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। यहाँ पर बडकल की विधायक सीमा त्रिखा भी आ चुकी हैं। नमस्कार सीमा त्रिखा जी। नमस्कार। माधव झा जी आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? आप स्वागत कर रही हैं उनका, आज परिवार बड़ा हो रहा है आपका। मैं माधव झा जी का और उनकी पूरी टीम का, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं सतेंद्र पांडे जी, उनकी पूरी टीम के साथ, क्योंकि हम अध्यक्ष के पीछे चलने वाले लोग हैं, पार्टी की संगठन आगे चलता है हमेशा। उनकी पूरी टीम के साथ आज हम इनका स्वागत करने और संबंध और मजबूत हों, और एक जो व्यक्ति को काम करने की आदत होती है वो खाली नहीं बैठ सकता। और किसी भी राजनीतिक दल में अगर इन्होंने काम किया है तो एक तजुर्बेकार व्यक्तित्व तो है, और इनके जो एक्सपीरियंस है, जो ये सेवाएं देते रहे, अब उससे हमारा संगठन के माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारा पूरा क्षेत्र बडकल भी और ज़िला फरीदाबाद भी बिल्कुल उन सेवाओं को लाभ प्राप्त करे। आज पुलवामा के शहीदों की श्रद्धांजलि भी दी जा रही है, देशभक्ति का माहौल है, इस पर क्या कहना चाहते हैं शहीदों के बारे में? मेरे पास पुलवामा का दिन है और सभी तरफ यही आवाज़ है। शहादत के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अभी यहाँ पहुँच रही थी तो मैं पूरे रास्ते में कम से कम 3 बार कुमार विश्वास जी की कविता जो उन्होंने विशेष लिखी थी उसको सुनती भी आई हूँ 3 बार। मैं लगातार भी सुनती हूँ अलग अलग समय पर। बिल्कुल। मुझे लगता है कि शायद हम उस माँ का, उस वीरांगना पत्नी का जो उसकी जीवन साथी है, और उन बच्चों का, उस बहन का पूरा देश ऋणी होता है, ये भाव हमारे भारत में हर व्यक्ति के पास आता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से, किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी भी वहाँ से आता हो। बिल्कुल। तो हम सब तो बहुत, जिसे कहते हैं, जितना आभार व्यक्त करें वो कम है। माधव झा जी अपने साथ सैकड़ों समर्थकों को भी लेकर भाजपा में आ रहे हैं, तो इनके समर्थकों की भी कुछ उम्मीदें होंगी भाजपा पार्टी से, तो क्या इन्हें मान सम्मान मिलेगा? इनकी उम्मीदों पर आप लोग खरा उतरेंगे, पार्टी खरा उतरेगी? थोड़ा सा बताइए। मैं 2 बार जानती हूँ कि जब बीजेपी का जो मोटो है, बीजेपी का मोटो सिर्फ एक ही है कि राष्ट्र सर्वोपरि। पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और फिर मैं। बिल्कुल जायज़ बात है। और जिस व्यक्ति को सेवा की आदत हो वो ओहदों की गुलामी नहीं करते कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको भी सेवा की आदत हो उसे ओहदे की आवश्यकता नहीं होती है, और अपने आप में एक पार्टी के लिए भी वो एसेट होते हैं जिनमें सेवा की भावना होती है, और जो सच्चे मन से सेवा की भावना रखते हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेतृत्व इतनी कुशलता के साथ आज हमारे देश में संगठन की बागडोर जेपी नड्डा जी के पास है, बहुत आदर के योग्य हैं। उससे पहले हमारे जो आज के गृह मंत्री हैं देश के, बिल्कुल आदरणीय अमित शाह जी के पास थी, और उन सब के सामूहिक नेतृत्व में, संगठन के नेतृत्व में ये पार्टी 10 करोड़ से भी अधिक सदस्यों की पार्टी बनी। तो इसमें निसंकोच जहां पार्टी के नेतृत्व का एक मेहनत रही, वहां पार्टी के कार्यकर्ता की भी रही। और भारतीय जनता पार्टी में यदि आप किसी से भी बात करेंगे, मैं विधायक हूँ लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन के लिए और शासन के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं बतौर कार्यकर्ता उपस्थित हुई हूँ। बिल्कुल। और मैं जो कार्यकर्ता के बतौर उपस्थित हुई हूँ, और हमारा आज के कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे मंडल अध्यक्ष सतेंद्र पांडे जी। बिल्कुल। तो बीजेपी के अंदर इन चीज़ों की दौड़ है ही नहीं गई। बिल्कुल। मैडम जी, आपको मुख्यमंत्री का बहुत करीबी बताया जाता है, और सरकार गठबंधन की बनी है, इसलिए मंत्रिमंडल में आपको जगह नहीं मिल पाई, लेकिन एक बार फिर चर्चा हो रही कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, तो कुछ चांसेज हैं आपको या कुछ उम्मीद है आप? व्यक्ति को अगर कार्य करने का तरीका आता हो, बिल्कुल, तो उसके लिए आपको ओहदों की गुलामी नहीं करनी, आपको नुक्तों के पीछे चलना है।
बिल्कुल। आपके पास वो सही रास्ते और सही मुद्दे होने चाहिए जिससे आप अपनी पार्टी के नेतृत्व को भी गौरवान्वित कर पाएँ, बिल्कुल। आप उन सारे अपने सहयोगियों को भी मान का अनुभव करा पाएँ बिल्कुल। कि जिससे कि काम हो सके। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ, यदि मंत्री पद से कोई चीज़ बड़ी आती होती तो पिछले 50 साल यहाँ जो कांग्रेस से जनप्रतिनिधि थे वो 50 साल मंत्री ही रहे हैं। बिल्कुल। अगर उन्होंने मंत्री होकर के एक पटेल भवन जैसी सुख दुख की चीज़ ना दी बिल्कुल। तो मैं सोचती हूँ बिना मंत्री का विधायक अच्छा। बिल्कुल। अगर वो सड़कें ना दे पाए, मतलब मंत्री नहीं बनेंगी तब भी इसी जज्बे के साथ जनता की सेवा करती में ये रहेगी। जितने आपको खड़े यहाँ मिल रहे हैं ना, मेरे को अगर आप पूछेंगे तो मेरी नज़र में ये अमित शाह जी खड़े हैं, ये नड्डा जी खड़े हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, ये कृष्ण पाल जी खड़े हैं। आप मुझे जो पूछेंगे ये सब वही लोग हैं। मतलब आपका कहना है कि कार्यकर्ताओं को इतना मान सम्मान देती भारतीय जनता पार्टी कि कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। बिल्कुल। माधव जी क्या कहना चाहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्या सोचा, क्या देखा आपने, थोड़ा सा बताइए। हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति सेवा देखा, इससे प्रसन्न होकर के मैं सीमा जी के नेतृत्व में वो अपना सदस्यता आज ग्रहण करने जा रहा हूँ। भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा है, राष्ट्रवाद के रास्ते पर जो भाजपा पार्टी चलती है उसको देखकर आप भाजपा पार्टी में आ गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के काम को देखकर आप आए हैं। जी, उनसे प्रसन्न होकर के मैंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। अच्छा, दे दिया इस्तीफा आपने? जी। आम आदमी पार्टी दावा कर रही कि हरियाणा में सरकार बनाएंगी और आप आपके केजरीवाल जी सपना देख रहे हैं हरियाणा में सरकार बनाएंगे अगली बार, और आपने केजरीवाल जी को छोड़ दिया, तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के यहाँ पर सरकार बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगा। नहीं बनेगी। ठीक है माधव जी, आपका स्वागत है, धन्यवाद आपका। ठीक है। एकदम श्री तेज बहादुर जी ना वो है इधर इधर पांडे जी पांडे जी श्री राधे श्याम जी अपने आज जगह करते जाओ के बाद पीछे चला उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। आप सभी